आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का तीसरा क्लास लेकर आया हूं। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AG2वेस। आगे प्रश्न है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सा धातु ऑक्साइड नहीं बनता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घाना शेर ये जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी जिम कार्बेट बाघ और काजीरंगा गैंडा पेरियार हाथी ये जो है ये सही सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि प्रयोगशाला के खरपतवार के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्परजिलस जाना जाता है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रौद्योगिकी है। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। रामसर सम्मेलन संरक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नम भूमि से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लुसाने में है। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि लिवेरी किस खेल की शब्दावली है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वॉलीबॉल की। और आगे जो प्रश्न है दोस्तों वो स्मरणीय तथ्य यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। और भी ऑब्जेक्टिव तो सभी होते हैं लेकिन ये है वन लाइनर प्रश्न है जो कि एग्जाम में ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। तो 1954 ईस्वी में हुई। यानी कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। तो 1954 ईस्वी में तो हुई या की गई। आगे प्रश्न है कि इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति एस राधाकृष्णन है। यानी कि प्रश्न ये बनता है कि ये मतलब भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है। तो एस राधाकृष्णन हैं। और आगे है कि इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी है। इस सम्मान यानी कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इंदिरा गांधी जी हैं। आगे है कि इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। यानी कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है। तो विदेशी व्यक्ति जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान है। और आगे है कि मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय लाल बहादुर शास्त्री हैं। यानी कि भारत रत्न से सम्मानित मरणोपरांत जो कि प्रथम व्यक्ति भारतीय कौन है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे है रमन मैग्सेस पुरस्कार। तो रमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो 1958 ईस्वी में की गई। और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति विनोबा भावे थे। यानी कि रामसर मैग्सेस पुरस्कार को यानी कि पहले प्राप्त करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन है। तो विनोबा भावे हैं या थे। आगे है कि इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला
किरण बेदी है। यानी कि रमन मैग्सेस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो किरण बेदी है, और किरण बेदी प्रथम आईपीएस भी हैं। आगे है कि इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया। यानी कि रमन मैग्सेस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को कब सम्मानित किया गया? तो 1965 ईस्वी में सम्मानित किया गया। आगे है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की जाती है कब? 1965 ईस्वी में। और आगे है कि इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जी शंकर कुरूप है, जी शंकर कुरूप है। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जी शंकर कुरूप है, जी शंकर कुरूप हैं। आगे है कि इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्णा देवी हैं। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो आशापूर्णा देवी हैं, आशापूर्णा देवी हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। यानी कि हिंदी भाषा के लिए यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को कब दिया गया? तो 1968 ईस्वी में दिया गया। और आगे है कि उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को दिया गया। यानी कि उर्दू भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो फिराक गोरखपुरी को दिया गया। कब दिया गया? तो 1969 ईस्वी को दिया गया फिराक गोरखपुरी को। और आगे है कि संस्कृत भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 ईस्वी में सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया। यानी कि प्रश्न ये बनता है कि संस्कृत भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया। और कब की दिया गया? तो 2006 में दिया गया। किसको दिया गया? तो सत्यव्रत शास्त्री जी को दिया गया। आगे है कि अंग्रेजी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया। यानी कि अंग्रेजी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो 2018 में दिया गया। किसको दिया गया? तो अमिताभ घोष को दिया गया। और आगे है वन लाइनर प्रश्न कि भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ। यानी कि भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो 1927 ईस्वी में हुआ। और आगे है कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई? तो 1936 ईस्वी में की गई। और आगे है कि भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ किया गया। यानी कि भारत में मनी ऑर्डर सेवा का प्रारंभ कब किया गया? तो 1880 ईस्वी में किया गया। और आगे है कि भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई। तो भारत में जो है कि एसटीडी सेवा की शुरुआत जो है 1960 ईस्वी में की गई। और आगे है कि भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत की गई। तो भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत कब की गई? तो 1972 ईस्वी में की गई। और आगे है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत की गई। कब की गई? तो 1986 ईस्वी में की गई। आगे है कि भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत की गई। भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत की गई। कब की गई? तो 1959 ईस्वी में की गई। और आगे है कि भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत की गई। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत की गई। तो कब की गई? तो 2004 में की गई। और आगे है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा की शुरुआत की गई। यानी कि एमएनपी जिसको बोलते हैं कि नंबर एमएनपी करवा लो। तो इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है उस साल 2011 ईस्वी में की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।